अब चुनाव सर पर है तो गहलोत जादूगरी दिखा रहे हैं सचिन पायलट के बारे में। अशोक गहलोत की आप बोल देखिए जरा, एक नेता ऐसे प्यार मोहब्बत की बातें अपने राइवल से कैसे करता है आपके सामने। ये विपक्ष को तकलीफ है जो फैसले हो रहे हैं पार्टी के अंदर सिलेक्शन के प्रोसेस से, उनको तकलीफ भी हो रही है। इनके झगड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? आप सचिन पायलट की तरफ इशारा कर रहे होंगे। जितने फैसले हुए हैं सबकी राय से हुए हैं, सबकी राय हो। जो भी सचिन पायलट साहब के जो हमारे सपोर्टर भी होंगे, उन सब के फैसलों में भागीदार बन रहा हूँ, उनके पक्ष में। हम तो एकजुट हैं। जब उनके साथ लोग गए थे, उनकी टिकट सब क्लियर हो रहे हैं करीब करीब। उससे बड़ा उदाहरण क्या मैं दे सकता हूँ आपको? एक टिकट पे भी मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया हो मीटिंग के अंदर। उससे अंदाज कर लीजिए कितनी पकाएगी हमारी, कितनी प्यार मोहब्बत आपस के अंदर है। वो जो गए हैं, कहीं गए हैं, अभी क्राइटेरिया सिर्फ एक है, वो है विनिबिलिटी क्राइटेरिया है। वो सब बातें हम भूल चुके हैं। हम सब एक होकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो गहलोत साहब कह रहे हैं सचिन पायलट के लिए इतनी मोहब्बत है, उनसे क्या बताएं आपको। और गहलोत ने पायलट के लिए कैमरे पर प्यार दिखाया, तो सचिन पायलट ने भी प्यार का रिटर्न गिफ्ट देने में बिल्कुल देर नहीं की। किसी का अगर कोई मनभेद है भी, छोटा मोटा मनमुटाव, उसको भूल जाओ। और जैसा राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, नफरत की दुकान में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब तो मोहब्बत की चर्चा कल भी हो गई, आज भी हम लोग कर रहे हैं। मोहब्बत आपस में जोड़नी है, सब लोगों को साथ लेकर चलना है। और प्रियंका जी, आपके हर बार राजस्थान पर आने से कांग्रेस का वोट लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा के लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा किसको कहां पर टिकट दें। वो सब लोग जानते हैं कि इस बार कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, सब एकता से चुनाव लड़ेंगे। और भाजपा की झूठ और पाखंड की राजनीति को समाप्त करने का जो क्षण आएगा, वो 25 नवंबर को जब वोट पड़ेंगे, एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को मिले, ताकि भारी बहुमत के साथ राजस्थान में हम इतिहास कायम करें और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं। देखिए, हमारा विजय लक्ष्मी हमारे साथ हैं और विजय लक्ष्मी तो इन सब नेताओं से बात करती हैं। विजय लक्ष्मी, ये तो मोहब्बत की ओवरडोज हो रही है राजस्थान में, बिल्कुल साफ है। अब ये जब माइक पर बोलकर आते हैं कि कितना प्यार है तुमसे, क्या बताएं, उसके बाद बाहर निकलकर आप लोगों को क्या बताते हैं? देखिए, बाहर निकल करके ऑन रिकॉर्ड तो वही बताते हैं जो माइक पे बताते हैं, लेकिन जब अलग अलग आप बैठें और नेताओं से कहें कि ये कहीं भी कोर्ट नहीं होने जा रहा है, तो उनकी स्टोरी जो है अलग है। गहलोत साहब अपनी अलग बात करेंगे और सचिन पायलट जो हैं वो अपनी अलग बात करेंगे। दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे मीठे स्वर जो हैं, जो आपको ऑन रिकॉर्ड दिखते हैं, वो ऑफ रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलते हैं। बहरहाल, कांग्रेस पार्टी विनेबिलिटी जो है, उस पर जो कांग्रेस पार्टी की सीईसी की बैठक हुई, उसमें हालांकि सबसे ज़्यादा माथापच्ची या सबसे ज़्यादा अगर आप कहें एक दूसरे के साथ वर्बल स्पैट देखने को मिला, तो वो इसी सीईसी की बैठक में देखने को मिला, बाकी पांचों राज्यों के मुकाबले। अब क्योंकि सचिन पायलट 25 सितंबर वाली घटना का जिक्र करते हैं और अशोक गहलोत जो हैं वो मानेसर के कांड का जिक्र करते हैं, और इसी को लेकर के वहां पर जब और एक सर्वे भी वहां पर कराया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि 30% के करीब, यानी 65 के करीब टिकट जो है वो कांग्रेस पार्टी को काट देने चाहिए, क्योंकि भारी एंटी इनकम्बेंसी जो है वो कांग्रेस के एमएलएस के खिलाफ है अक्रॉस द स्टेट। ये कांग्रेस के सर्वे की रिपोर्ट है। हालांकि 5 सर्वे कांग्रेस पार्टी ने कराया, लेकिन एक पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर सर्वे की रिपोर्ट अलग है। कोई भी 2 या 3 सर्वे एक तरफ जाते नहीं दिख रहे हैं। 79 से 134 के बीच कांग्रेस के तमाम जो पांचों सर्वे हैं वो अपनी जो फिगर है वो कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। लेकिन विनेबिलिटी की बात करें, कहा जा रहा है कि सर्वे के आधार पर जहां बहुत एंटी इनकम्बेंसी है वहां टिकटें काट दी जाएं। लेकिन मुसीबत यह है कांग्रेस पार्टी की कि अगर जो जिनकी टिकटें आप काटेंगे, या जो अभी इनकम्बेंट एमएलएज हैं या मंत्री हैं, उन्होंने किसी को पनपने ही नहीं दिया पिछले 5 साल में, तो ऑल्टरनेट ही नहीं है। मैं आता हूं उस पर। देखिए, अभी जो तस्वीर चल रही थी ना स्क्रीन पर, वो मेदिनीपुर बालाजी मंदिर की तस्वीर है। यहाँ कौन कौन गया है? सचिन पायलट, अशोक गहलोत साथ साथ है, प्रियंका गांधी वाड्रा वो भी उनके साथ है। तो कांग्रेस पूरी एकजुटता जो है वो दिखाने की कोशिश कर रही है। आशीर्वाद लेने भी गई है भगवान का, मंदिर में जाकर के माथा टेका है। तो ये आज ही की तस्वीर है। आज राजस्थान के दौरे पर थी। लेकिन जो झगड़े वाली बात है, विजय लक्ष्मी से ही कंटिन्यू करते हैं। इस पर हमारे पास सवाल भी था, हमने पूछा था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े का कितना नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को। ये बताएं, अशोक पायलट ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट के तो सारे टिकट
जितने टिकट वो लेकर के आए थे सब पास हो गए। क्या ये सच बात है? और क्या ये भी सच बात है कि कांग्रेस आलाकमान बड़ा नाराज है अशोक गहलोत लॉयलिस्ट विधायकों से? बिल्कुल, देखिए हुआ क्या, सीसी की बैठक में 40 से 45 नाम जो हैं वो ऐसे थे जो सिंगल नेम स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से सीसी में आ गए। जनरली कांग्रेस में एक प्रक्रिया है कि स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से 3 से 5 नाम भेजे जाते हैं, फिर सीसी पर चर्चा होती है और फिर सीईसी एक नाम तय करती है। लेकिन ये पहली बार हुआ कि स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से ही एक नाम भेज दिया गया, जिस पर राहुल गांधी भी नाराज हुए, सोनिया गांधी भी नाराज हुई, और वो तमाम वो नाम थे जो सर्वे में जिनके खिलाफ मेजर एंटी इनकम्बेंसी की बात कही गई थी। तो दोनों ही बड़े नेताओं ने कांग्रेस के कहा कि इनके खिलाफ ही एंटी इनकम्बेंसी, और ये सब गहलोत सपोर्टर्स थे, और ये ज्यादातर इनमें से गहलोत सपोर्टर्स थे। और एक नाराजगी 25 सितंबर वाली घटना जो है, माना जाता है कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उससे असहज उस समय, क्योंकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का मैंडेट लेकर अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे उस समय वहां पर गए थे, और फिर जिस तरह का घटनाक्रम हुआ वो सबके सामने है। तो अशोक गहलोत के लॉयलिस्ट को नाम वहां पर होने से आलाकमान नाराज जरूर था, लेकिन अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया कि एक सर्वे पर कैसे आप डिसाइड कर देंगे पूरे स्टेट का जो विनेबिलिटी का क्राइटेरिया, या कैसे आप डिसाइड कर देंगे किसी का टिकट कटना चाहिए। और अशोक गहलोत की तरफ से ये भी कहा गया अपने लॉयलिस्ट के सपोर्ट में कि भाई इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है, यही बेस्ट पॉसिबल लिस्ट है जिसके साथ हम चुनाव में जा। लेकिन इस पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी सहमत नहीं है, इसीलिए वो। अरे इसी में एक इंटरेस्टिंग नाम है हमारे सामने, शांति धारीवाल का, कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर। और इन्होंने जिस घटना का जिक्र कर रही है विजय लक्ष्मी 25 सितंबर वाली, पिछले साल वाली, जब विधानसभा दल की बैठक होनी थी जयपुर के अंदर, और अशोक गहलोत के साथ जितने विधायक थे वो सब उस बैठक में गए नहीं थे। सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ इंतजार करते रहे, लेकिन अशोक गहलोत के सारे लॉयलिस्ट विधायक बैठक में गए ही नहीं। तो इसको सीधा माना गया कि ये तो आपने सेंट्रल हाई कमान को चुनौती दी है, गांधी परिवार को चुनौती दी है। और उसमें ये शांति धारीवाल थी जिस वक्त उन्होंने ये पूछा था एक मीडिया के सवाल पर कि कौन कांग्रेस आला कमान। तो इस बार हम सुन ये रहे हैं कि सोनिया गांधी जी ने भी पूछा कि ये वही शांति धारीवाल है क्या? देखिए, मुझे ऐसा तो जानकारी नहीं आई कि सोनिया गांधी ने ऐसा पूछा, पर नाराज जरूर थे। और एक जो अचंभे की बात है कि शांति धारीवाल जो सर्वे कांग्रेस का कराया है उसमें वो अच्छा कर रहे हैं। कोटा में उन्होंने काफी काम किया है टूरिज्म और इसके लिहाज से, तो उस एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो उनके खिलाफ वहां पर ऐसा बताया मुझे कुछ लोगों ने। लेकिन बाकी जो मंत्री हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो है वो मेजर है। और दुविधा कांग्रेस की यही है कि किसका टिकट काटें, अगर टिकट काटे तो ऑल्टरनेट कौन, और अगर नहीं काटें तो फिर सर्वे कहता है कि आप चुनाव हार जाएंगे। अशोक गहलोत के साथी जो समर्थक हैं जिनको वो टिकट दिलाना चाहते हैं, उन्होंने उनकी सरकार बचाई। जो सचिन पायलट के साथ विधायक हैं वो हैं जो विद्रोह करके चले गए थे। लेकिन दिक्कत कांग्रेस पार्टी की यह है कि इन दोनों में से किसको चुने।